तो हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। अब हम यहाँ पर अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जाए जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, बोर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो रखा है। ठीक है, आपका ऑर्गेनिक का बेस यहाँ से आपको निकल के मिलेगा। ठीक है, यहीं से आपका ऑर्गेनिक, आपकी ऑर्गेनिक में पकड़ अच्छी होगी। ठीक है, पकड़ तो अच्छी होगी, उसके साथ साथ आप इसमें स्ट्रक्चर बनाना सीखोगे। नीट के जरिए से देखा जाए, नीट और जेई में तो महा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चैप्टर की है। ठीक है, डिमांडेड चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोरिंग चैप्टर भी लगता है। ठीक है, अब बोरिंग है का पता नहीं, देखते ही इसको इंटरेस्टिंग से मैं आपको पढ़ा सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, वो बात अलग है, बोरिंग लग रहा है आपको या इंटरेस्टिंग लग रहा है चैप्टर, वो बातें हमको नहीं जानना है। ठीक है, चैप्टर कितना आप अच्छे से समझ पाओगे इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके प्रॉपर नोट्स के साथ, प्रॉपर क्वेश्चंस के साथ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले जो जो चैप्टर्स, हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। ठीक है, देखो डीपी बनाना मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट कर दिया हूँ मैं डीपी बनाना, टेलीग्राम चैनल में बना दिया हूँ। एक दिन यहाँ अनाउंसमेंट करके टेलीग्राम का मैं लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ देखा जाए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के पूरे डीपी वहीं आपको अपलोड मिल जाएंगे। ओके, तो उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, आराम से रहो, टेंशन फ्री रहो। ओके, तो क्या किया जाए, नया चैप्टर में हम लोग तो यहाँ पर बहुत कुछ जानने वाले। ठीक है, चैप्टर बड़ा होगा, लेक्चर्स भी ज़्यादा जाएंगे। ओके, तो चलो बिना कोई टाइम गवाए चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग क्या है, केमिकल बॉन्डिंग हम चैप्टर पढ़ते हैं, पर हम इसका डेफिनेशन कैसे देंगे, केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। ठीक है, जैसे हमारे बीच, इंसानों के बीच एक बॉन्डिंग रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग लव बोल सकते हैं या फिर अपना सेल्फिशनेस बोल सकते हैं, यानी मतलबीपन बोल सकते हैं। ठीक है, हमारी यहाँ पर क्या बोल सकते हैं उसको, सामने वाला हमारे विश पूरा करता है, या जैसे हमारे माँ बाप के साथ है, भाई बहन के साथ है। ठीक है, किसी का किसी दूसरे के साथ दोस्ती का रिश्ता है, कोई किसी को पसंद करता है उसके साथ उसका रिश्ता है। ठीक है, ये सब हमारे पास एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड जो हम सोचते हैं टूटेगा नहीं, ठीक है, कभी टूट भी जाता है, कभी नहीं भी टूटता है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ज्यादा इधर उधर मत सोचो, शांति से। ठीक है, चलो, ये एक बॉन्ड हमारे पास बन के आता है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं उन दोनों के बीच एकदम अच्छा बॉन्ड है। ठीक है, वो दोनों भाई बहन है, उनके बीच अच्छा बॉन्ड है, उसका उसकी माँ या पापा के साथ अच्छा बॉन्ड है। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। तो बॉन्ड है क्या, है ना, बॉन्ड हम लोगों को जोड़े रख रहा है, एक तरह से जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये बॉन्ड अगर टूट गया तो सामने वाला रूठ गया। ठीक है, आसपास लड़ाई हो जाता है किसी के साथ, आपके दोस्तों के साथ, बॉन्ड टूट गया भाई, उन दोनों के बीच बहुत अच्छा बॉन्ड था, पता नहीं उसको कितना अच्छा, किसका नजर लग गया है, बहुत अच्छा नजर लगा है कोई, उनका रिश्ता टूट चुका है। ठीक है, आप अपने एकदम दोस्त लोग से, वो भाई उसका ब्रेकअप हो गया। ठीक है, उन दोनों के बीच तो कितना अच्छा बॉन्ड था, वो कैसे टूट सकता है, मैं नहीं मानती, ऐसा लड़कियां बोलती है। ऐसा नहीं। ठीक है, ये सब छोड़ो। ठीक है, तो इससे आप बॉन्ड समझ चुके हो, एक इंसान और जानवर के बीच में बॉन्ड रहता है, जैसे एक इंसान और एक कुत्ते के बीच में रहता है, उसके पालतू जानवर के ऊपर रहता है। ठीक है, तो आप किसी भी जानवर को पाल लो, गाय पाल लो, भैंस पाल लो, ठीक है, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, उनके बीच आपका एक गहरा बॉन्ड बनता है। ठीक है, एक टीचर और एक स्टूडेंट का बॉन्ड कैसा रहता है, टीचर मारता है, स्टूडेंट मार खाता है, ये नहीं। ठीक है, यहाँ भी हमारे पास बॉन्ड ऑफ लव रहता है। ठीक है, बच्चों और उनके टीचर्स के बीच में ही बहुत प्यार होता है। ओके, ये हमारे बीच बॉन्ड है। ठीक है, आपके और हमारे बीच ये बॉन्ड है। ओके, तो ये हमारे पास बॉन्ड निकल के आया हमारे पास। ठीक है, तो इन सब का मतलब क्या था, हर जगह कहीं ना कहीं आपको एक बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल भी दे दिए इसके बॉन्ड के। ठीक है, तो वही हमारे पास आता है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग जैसे हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है, मोल कंसेप्ट जब पढ़ा था वहाँ मैंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जो हम लोग बाहर से दिख रहे हैं। ठीक है, सबके दो हाथ है, सबका एक चेहरा है। ठीक है, सबके दो पैर है, सबका एक जैसे शरीर है, ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कुछ लोग के मंग वंग गायब तो नहीं है ना। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर, हम किसी के बारे में कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितने अच्छे बुरे, मतलब कितना बुरा सोच सकते हैं, ऐसा। ठीक है, जैसे मैं वीडियो डालूंगा, कुछ गलत कमेंट्स आएंगे, कुछ अच्छे कमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो ये सामने वाले का नेचर बताता है। ओके,
वीडियो रहा था, कोई लोग अच्छा कमेंट किए, कोई लोग बुरा कमेंट किए, ठीक है, ये सामने वाले का नेचर है भाई, ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी, समझे, हमारा नेचर ही हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, हमारा बिहेवियर है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, हमारा किसी के प्रति अगर प्यार है तो वो क्या हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। वही केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ क्या है, केमिकल्स के बीच जो हमारे पास बॉन्ड बनता है, ओके, आप तक तो अच्छे से समझ गए, कुछ ज्यादा ही लंबा ले गया, सॉरी, ठीक है। ये केमिकल के बीच जो हमारे पास बॉन्ड बन रहा है वो क्या कहलाएगा, केमिकल बॉन्डिंग कहलाएगा, ठीक है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन है, व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब एटम क्या है, कोई दोस्त लोग हो रखे, ठीक है। तो एक एटम कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, चलो दोस्त है, ठीक है। ये दोनों मिलकर CO2 बना रहे, ठीक है, ये दोनों दोस्त दोस्त बनेंगे, कंबाइन होंगे तब CO2 बनाएंगे, ठीक है, इनके बीच एक बॉन्ड बनेगा उस टाइम, ओके। ये हमारे पास क्या है, केमिकल बॉन्ड है। द फोर्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, ठीक है। कोई जो भी फोर्स इन लोग के बीच लग रहा है, ठीक है, कोई तो ताकत है जो इन लोग को जोड़े रख रही है ना, कोई ताकत लग रही है जो इन लोग को साथ में जोड़े रख रही है, वो क्या कहलाएगा, हम पास केमिकल बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड होता क्यों है, ताकि हमारे पास जो भी एटम्स है, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी पूरे, अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए अपना ऑक्टेट पूरा करे, ओके, इसलिए हमारे पास क्या होता है, ये केमिकल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास था केमिकल बॉन्डिंग, ओके। इसको आपके तरीके से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग है क्या, तो अगली बार आप अच्छे से समझा दोगे, ये नहीं अगर कोई टीचर आपसे पूछे तो वो सब बताने लग जाना, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक अच्छा सा आपको इसका एग्जाम्पल देना, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ CO2 H2O ये सब है, इसमें केमिकल बॉन्डिंग है, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर देखते, ठीक है, बॉन्डिंग के बारे में तो जान लिया, बॉन्ड हो रहा है, ठीक है, किसी ना किसी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, कोई ना कोई केमिकल है, उनके बीच में यहाँ पर बॉन्ड हमको दिखाई दे रहा है। पर बॉन्ड बनना जरूरी क्यों था, ये भी कई लोगों ने सोचा, तो बॉन्ड बन क्यों रहा है, ठीक है, बन क्यों रहा है, तो इसका जवाब था सबसे पहले हमारे पास, पहला क्या था, टू डिक्रीज देयर एनर्जी एंड बिकम स्टेबल, ठीक है, टू डिक्रीज देयर एनर्जी, ठीक है, सबसे पहले यहाँ बात हो एनर्जी कम करने का बात हो रहा है, और उसकी स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल होने के लिए, ठीक है, पहले तो अपनी एनर्जी कम कर देगा और स्टेबल होना था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड बना। जैसे कि एक लड़के का किसी लड़की, एक लड़का, ठीक है, एकदम स्ट्रिक्ट है, उसकी एक गर्लफ्रेंड आ जाती है, ठीक है, वो एकदम छोटी मोटी बच्ची, ठीक है, और साथ साथ लड़के को भी दबाव में रखती है ना, लड़के को दबाव में रखी, तो लड़के की एनर्जी यहाँ खत्म होगी, लड़का स्टेबल है, ठीक है, जो बोलेगा वो करेगी, है ना। ये देखो वही हमारे एटम्स के बीच में होता है, ओके। ये तो हमारे पास निकल के आ गया पहला पॉइंट, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास आता है, ठीक है, टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, अपना आउटर मोस्ट सेल को यहाँ कंप्लीट करना है, ठीक है, तभी यहाँ पास क्या बनेगा, बॉन्ड बना सकेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, अपना ऑक्टेट जब यहाँ पास पूरा होगा, ठीक है, ऑक्टेट मतलब अष्टक, ठीक है, टोटल 8 हमारे पास लास्ट में इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास फिल हो गए, तो क्या हुआ, ऑक्टेट फुल हो गया हमारे पास, ठीक है, ओके। तो यहाँ पास होता है हमको ऑक्टेट फुल करना है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल को फुल करना है, ठीक है। उसके बाद आता है टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो हमारे पास फुल होता है, ठीक है, नोबल गैस के बारे में हम लोग जाने, ठीक है, तो वहाँ पास क्या होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन फुल होता है, ठीक है, इसीलिए वैसे ही हमको भी यहाँ भी जानना है, ठीक है। उनके जैसा बनने के लिए ये लोग बॉन्डिंग करते, ठीक है, नोबल गैस के जैसा हमारे पास बनना है तो हमको क्या है, बॉन्डिंग करना पड़ेगा, ओके। नोबल गैस अगर जैसा बनना है हमको, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, बॉन्डिंग साथ में करना पड़ेगा, ओके। तो ये हमारा आया, ओके। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम का हम लोग देखें तो हमारे पास कितना होता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोर के नियम से देखें, ठीक है, बोर का जो हमारे पास रूल था, बोर्स लॉ के हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 281, ठीक है, 281, लास्ट का जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल आ रहा है, ठीक है, 281 है, ठीक है, ध्यान से सुनो, 281 था उसका, ठीक है, लास्ट का जो आउटर मोस्ट शेल है वहां पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओके, ठीक है। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको कितना चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है क्लोरीन, जैसे NaCl की बात करें हम, फिर आता है क्लोरीन, ठीक है, और क्लोरीन का हमारे पास है एटम क्या है, हमारे पास एटॉमिक मास है 17, और इसका देखा जाए तो
लास्ट में पास आउटर मोस्ट शेल में बचता है हमारे पास 7, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्टेट पूरा करना है, मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या बोलते हैं, समझने के लायक नहीं है, ठीक है, मतलब समझने के लायक है, और इसको आप उतना सोचो मत, ठीक है। ऐसा होता है, चुपचाप मानो, और ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। ऑक्टेट जब पूरा करना है तो क्या हमको चाहिए, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास, तो क्या करना है हमको, ऑक्टेट जब पूरा करना है, 7 इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसका देखा जाए तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 287 हो जाएगा। हमको ऑक्टेट पूरा करने तो 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। उसको चाहिए इसे 7, तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसी को दे देगा, ठीक है। एक काम कर भाई, मेरे पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तू ही रख ले इसको, मैं क्या करूंगा, अगर इसको दे देगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा सोडियम का, ठीक है। सोडियम अगर अपना लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन जो उसके पास बचा है वो अगर उसको दे दिया, ठीक है, दे दिया तो क्या हुआ, खत्म, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट। वही बात हम यहाँ पास कर रहे हैं, खत्म हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बस, ठीक है। फिर क्या, यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिला, क्लोरीन का क्या था 7, हमारे पास उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन बचे थे, ठीक है, एक देंगे तो क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये हमारे पास था मेन, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मेन बात क्या है, मेन इसका पॉइंट क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करना, इसलिए यहाँ पास हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये था हमारे पास बॉन्ड के बारे में जानना, ठीक है। बॉन्ड बन क्यों रहा है, क्यों हमारे पास बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। सॉरी, मैं पिछले बार यहाँ पर स्लाइड बंद करना भूल गया था, देख लो और नोट कर लो। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो हम केमिकल बॉन्ड के बारे में जान गए, तो इसके भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे आज का रिलेशनशिप में चलता है, ठीक है, कुछ भी चलता है भैया रिलेशन में, छोड़ो क्या क्या बात ला रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास भाई बहन का बॉन्ड आ जाता है केमिकल बॉन्ड में, ठीक है, भाई बहन का हो जाता है, ठीक है। एक पति पत्नी का होता है, आपका अपनी माँ के साथ है, ठीक है, आपका अपनी बहन के साथ है, ठीक है, चलो ये तो बता दिया, दोस्त दोस्त का होता है, ठीक है। ये सब टाइप्स ऑफ बॉन्ड है हमारे बीच, ठीक है। हमारे जो पेट है उनके साथ है हमारे पास बॉन्ड, ठीक है, ये उसका टाइप्स होता है, ठीक है, बॉन्ड का हमारे पास टाइप है। वैसे हमारे पास केमिकल में, यहाँ के केमिकल बॉन्ड में कुछ डिफरेंट दिखता है, ठीक है, केमिस्ट्री में बात करा जाए, ओके। हमारे बॉन्ड्स के बारे में तो आप जानते हो, ठीक है, एकदम अच्छे से जानते हो, और हाँ चलो छोड़ो, ठीक है। हाँ, आयनिक बॉन्ड सबसे पहले आता है हमारे पास, आयनिक बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है। एक एटम से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा दूसरे एटम में, ठीक है। एक एक एटम के इलेक्ट्रॉन का दूसरे एटम में ट्रांसफर हो जाएगा, कैसे 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 ऐसे वैसे, हाँ। जैसे कि इसका बस आप इसको याद कैसे रखोगे, बस NaCl, ठीक है, NaCl का रिएक्शन रखो, याद रख लो, ठीक है। जैसे कि होता है हमारे पास NaCl, ओके, तो ये बना किससे था, NaCl, ठीक है, बना था Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ पास ये हमारे पास माइनस, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है, बस इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों यहाँ चले गए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ओके, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए दोनों को जाके चले गए, ठीक है। ये हमारे पास NaCl का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था इसलिए उसको शो नहीं करे, ठीक है। दो होते तो जैसे कि NO2 CO3 ये सब हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पास क्या है, NO2 में देखा जाए तो हमारे पास NO2 बोल तो सॉरी Na2, ठीक है। तो जो हमारे पास O2 था वहां पर से हमारे पास क्या आया, दो इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, छोड़ो इसको, ये समझ लो, ओके। बाकी KCl को जान लो, ठीक है। पोटेशियम में भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, और क्लोरीन में हमारे पास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये सब ZnSO4 को भी ले लो, ठीक है, ZnSO4 को ले लो। उसके बाद आता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा हम लोग देखते हैं, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड देखते तो हम लोग हमेशा है, ठीक है। तो इसको क्या है, सब बार बार भूल जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन क्या था कैसे बनता है, भूल जाते हैं, ठीक है। वैसे देखते हैं बहुत लोग को याद भी रहता है, अब आपकी मर्जी जैसा आपको रहे, ठीक है, वो बात छोड़ो। तो ये कैसे बने, फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, ठीक है। जैसे कि इसको इसको याद करने के लिए एक कहानी बताता हूँ, ठीक है, इसको याद करने के लिए कहानी, वैसे शायद याद हो जाएगा, शेयरिंग से करना है, बस इतना बोल दो तो। जैसे कि हम देखते हैं कहानी, जैसे समझो दो दोस्त है, ठीक है, दो दोस्त है, एक दोस्त का नाम है श्रवण, ठीक है, श्रवण नाम है, और एक का नाम है पवन, ठीक है, श्रवण और पवन दोनों दोस्त है।
ओके, श्रवण और पवन दोनों कोई दोस्त है। फिर क्या, दोनों की अच्छी दोस्ती है, ठीक है, दोनों स्कूल में रोज बढ़िया टिफिन ले जाते हैं, ठीक है। श्रवण और पवन दोनों एक दूसरे रोज टिफिन लाते हैं अपने, एक दूसरे के लिए भी ले आते हैं अपने टिफिन में खाना, ठीक है। लंच के टाइम दोनों स्कूल में लंच करते हैं दोनों साथ में, ओके। हाँ, वो उसको रोटी देता है, वो उसको पराठा देता है, वो उसको मैगी देता है, वो उसको चाउमीन देता है, ऐसा चलता है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, श्रवण को हो गया बीमार, ठीक है। श्रवण को हो गया था हमारे पास बुखार, ठीक है। श्रवण को फीवर चढ़ा था बहुत जोरदार, उसको बुखार था। फिर क्या हुआ, श्रवण को बुखार था, फिर क्या, तब भी वो स्कूल गया पवन से मिलने के लिए, और पवन को अपना टिफिन उस दिन उसने खिला दिया, ठीक है। पवन को उसने पहले श्रवण खाया, उसी हाथों से उसने उसको छुआ और पवन को खिला दिया, ठीक है। इससे क्या था, उसके जो भी बैक्टीरिया थे हाथ में, ठीक है, जो उसके फीवर के जो भी बैक्टीरिया थे वो क्या उसके रोटी पे चले गए, रोटी खा रहा हो कुछ भी खा रहा हो, रोटी ही देगी ना उसकी मम्मी, उसका तबीयत खराब था इतना तो सोचो, है ना। उसके बाद वो बीमारी चले गई पवन के पास, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हुआ, एक शेयरिंग के कारण हमारे पास एक बीमारी हमारे पास आ गई, ठीक है, जिसका नाम था बुखार, ठीक है, यानी फीवर, ठीक है। तब क्या हुआ, श्रवण भी बीमार है, पवन भी बीमार है, ठीक है। ये नहीं कि श्रवण अपना बीमारी उसको दे दिया और श्रवण का खत्म हो गया, नहीं, दोनों बीमार हो गए इस बार, ठीक है। समझे, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास बीमारी थी, ठीक है। वैसी क्या है, यहाँ पास अपने इलेक्ट्रॉन से ये लोग एक बॉन्ड बनाते थे, बॉन्ड का फॉर्मेट करते, ओके, समझ आए, ये कहानी से आप इसको याद रख सकते हो। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, H2, ठीक है, यानी कि HH। और नाइट्रोजन में क्या है, N2, नाइट्रोजन 1 2 3, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देख लो, और यहाँ पर CO2 था, ठीक है। CO2 कैसे होगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ओके। चाहो तो स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। F2 का बात होता है, F2 का, ठीक है, F F, ओके। तो इसको आप श्रवण और पवन की कहानी समझ गए होगे, ओके, ये हमारे पास था। अब इसको याद करने के लिए क्या है, ठीक है, शेयरिंग, शेयरिंग वर्ड आपको याद रखना है, शेयरिंग से कोवैलेंट, ठीक है, लेन देना, ठीक है। हाँ, हाँ, शेयरिंग यानी शेयरिंग से क्या हो गया, इसका एस पकड़ो, आगे श्रवण, ठीक है। ये हमारे पास श्रवण का बात है, श्रवण क्या करता था, शेयरिंग करता था पवन के साथ भी, पवन भी उससे शेयरिंग करता था, ओके। ये कहानी थी, इससे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास आयनिक बॉन्ड, फिर था हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड, ओके। तो इसको आप चाहो तो आप नोट कर लो, मैं लाइट बंद कर देता हूँ, चलो। तो ये हमारे पास पहला और दूसरा देख लिया, ठीक है। पहला हमने आयनिक देख लिया, फिर हमने देख लिया कोवैलेंट, ठीक है, कोवैलेंट देख लिया। अब आते हैं हमारे पास थर्ड नंबर पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। या कोऑर्डिनेशन का बात नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पास क्या होता है हमारे पास, इसमें देखा जाए तो जैसे आप क्या बोल सकते हो, क्लास में, ठीक है, जैसे हमारे पास क्लास में है 3 लड़के हैं, ठीक है। चलो ठीक है, डोरेमोन के एग्जाम्पल से लेते हैं, ठीक है। डोरेमोन को हटाओ, कौन दोस्त है पास, जियान, सुनियो, नोबिता, ठीक है, जियान, सुनियो, नोबिता। तीनों के पास क्या है, लड़कों वाले गुण हैं, ठीक है भाई, नोबिता छा, तीनों के पास लड़कों वाले गुण हैं, ओके, तीनों के पास लड़कों वाले गुण हैं, ठीक है। लड़कों जैसी आवाज है, लड़कों जैसी पर्सनैलिटी है, सब लड़कों वाला है, ठीक है। ये सब हमारे पास है, जियान, सुनियो, नोबिता। डोरेमोन देखते होगे, ठीक है, अभी भी देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, देखा करो यार। हाँ, ठीक है। ये तीनों के पास अलग गुण है, पर इसमें आप मेन एक कॉमन बात देखोगे, इनकी अच्छी दोस्त है शिजुका, ठीक है। तो जियान, सुनियो, नोबिता क्या हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। एक लड़कों का सर्कल है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तीनों को ही बांध के रख सकता है, ठीक है। पर वो लोग जब शिजुका आती तो उनको अपना एक और इलेक्ट्रॉन वहां पर बढ़ाना पड़ता है। अब वो कैसे करते हैं, चलो बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर देखो, ठीक है, चलो यहाँ पर देख लो, ये था हमारे पास एक नाइट्रोजन, ठीक है, NH4 का बात है हम बस, कहाँ है, NH4 का हमारे पास बात हुआ, ठीक है, नाइट्रोजन है, ठीक है।
यहाँ पास हम लोग नाइट्रोजन, हम पिछले वाले स्लाइड में जब हम देखे थे, पिछले बार हम बोर्ड में देखे थे, तो हमारे पास नाइट्रोजन के पास कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ पास हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहते हैं, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऐसे रहते हैं। फिर क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पकड़ते हैं हमारे पास क्या NH4 है, ओके, NH4 प्लस, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पास एक एच आ गया, ठीक है। ऐसे ही बनाया हो ना अभी, वह मेन स्ट्रक्चर नहीं बनाए, बस ऐसे ही बनाए, ठीक। यहाँ पास हमारे पास तीनों के तीनों एच आ गए, ठीक है, जियान सुनियो नोबिता, ठीक है। अब वही हमारे पास क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, अब लड़की को ले रहे हैं तो यहाँ पास पावर तो लगेगा ही ना थोड़ा, है ना। चलो अब यहाँ से क्या आएगा, एक एरो आएगा, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में जुड़ गए, और आ जाएगा एक और एच, ठीक है, एक और एच, ये हमारे पास बन गया, क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके। ये हमारे पास एक छोटी सी कहानी की सहायता से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल डोरेमोन, डोरेमोन से क्या याद रखना, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, डोरेमोन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके। ऐसे हमारे पास बनेगा, क्या लिखा है, फॉर्म विन बॉस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हमको एक ही जगह देना है, ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था, एक ही जगह घुसेड़ दो, ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर आता है मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, ये बस देखा जाए तो ये, इसको भी कहानी के माध्यम से समझोगे, जैसे कि स्कूल में आपके क्लास में रहते हैं 3 लफंडर लोग रहते हैं, ठीक है, 3 लफंडर रहते हैं, 4 लफंडर रहते हैं, ठीक है, लफंडर का ग्रुप रहता है, वो लोग अपने ग्रुप में एक्स्ट्रा को लाते ही नहीं, ठीक है। जैसे स्कूल में देखोगे आप 11th क्लास के हो या ड्रॉपर हो, ठीक है, अगर 11th क्लास के तो अपने क्लास के बारे में सोचो, ड्रॉपर हो तो अपने बीते दिनों के बारे में सोचो, है ना। हम्म। या 12th क्लास वाले भी देख रहे हो तो देख लेना, की मर्जी, है ना, अच्छा है आपके लिए भी, ये सब छोड़ो, सुनो, ठीक है। तो वो तीनों क्या करते हैं, 3 4 लोग जो भी उनका ग्रुप है, अपने ग्रुप में एक्स्ट्रा को लेते नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा को लेंगे नहीं, ओके, डरपोक लोग को लेते नहीं है, अपने दम गैंग बना के एकदम, यहाँ एक झोंक, यहाँ एक झोंक और सामने एक झोंक, ठीक है, गैंग बना के रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग कठोर है, एक तरह से देखा जाए तो हार्ड लोग है, हार्ड लोग है, ओके, हार्ड लोग है, तो क्या करोगे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करते कुछ भी करते तो उनको हम मेटल बोल देंगे, ठीक है। तो मेन बात क्या है यहाँ पास, मेटालिक मतलब मेटल, ठीक है, वो बॉन्ड जो हमारे पास, वो फोर्स लग रहा है मेटल के बीच, जो फोर्स लग रहा है वो हमारे पास मेटालिक बॉन्ड है, ओके। जैसे कि हमारे पास मेटल क्या है, कॉपर है, फेरस है, सोडियम है, ठीक है, और एक्सेट्रा जो भी है हमारे पास, गोल्ड है, सिल्वर है, जो भी है, ठीक है, ये सब हमारे पास अलग से मेटल हो रखे हैं, ये इनके बीच हमारे पास बॉन्ड हमको दिखाई देगा, ओके। तो ये बात था हमारे पास इस चैप्टर की, ठीक है। तो हम इसके बाद आगे और जानेंगे, ठीक है। अभी क्या है, लेक्चर को हम यहीं पर एंड करेंगे, आगे अगर समझ नहीं आए आपको तो हम लोग एक एक पॉइंट को विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है, पूरा आगे बढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं, हवाबाजी नहीं है, फरवरी तक खत्म करना है मेरे को, मैं कर दूंगा, ठीक है, फरवरी तक खत्म करना है, कर दूंगा। इसका एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा वापस से, क्या बोला जाए। तो ठीक है, मिलेंगे किसी और लेक्चर में इसी चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक फिर अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए ना भाई, खुश रहिए, बढ़िया, खुश रहो, बढ़िया। और हाँ यार, थोड़ा सपोर्ट भी करो अपने इस नए टीचर को, ठीक है। अगर आपने मुझे अपना टीचर मान लिया तो सपोर्ट भी करो धीरे धीरे, ओके। सपोर्ट करोगे तो अच्छा रहेगा यार, सच बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी आपके सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे भी, और आपको मेरी मदद की, ठीक है। अब क्या पता मैं ही आपका नैया पार लगाऊं, हो सकता है ना, या आप मेरी नैया पार लगाए, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। मिलेंगे कोई और लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मस्त रहो यार, बाय बाय।